वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 14। जैसा कि आपको पता है हम लोग अभी एमसीक्यू के सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और आज हम लोग फिर अकाउंट से कुछ एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो एग्जामिनेशन पर्पज़ से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो नाउ डिस्कस हम लोग एक एक क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए कि विच वन इज़ नॉट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि यहाँ पर कौन सा पार्टनरशिप के फीचर्स नहीं है। ऑप्शन वन है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन टू है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑप्शन थ्री है टू और मोर देन पर्सन एंड ऑप्शन थ्री हमारा फोर है हमारा एग्रीमेंट। तो आपको पता होगा कि पार्टनरशिप के फीचर में लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा टू क्या होगा, रॉन्ग है, क्योंकि पार्टनरशिप में लाइबिलिटी लिमिट नहीं अनलिमिटेड होते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टू, इन द absence ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉसेज ऑफ द फर्म आर शेयर्ड। आपको पता है कि जब कोई पार्टनरशिप में एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड अगर कोई एब्सेंट होता है तो उस केस में जो प्रॉफिट लॉस होता है फर्म का वो हमेशा क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में कैपिटल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हमारा फिक्स्ड होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, ध्यान रखना है। तो जब फिक्स्ड कैपिटल होते हैं तो वहाँ पर हमारा दो अकाउंट ओपन होता है, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या होता है हमारा करेंट अकाउंट। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट बोथ आर ओपन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि व्हेन द न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल इन कैश द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म्स बुक। कि जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल को लेकर के आता है कैश में तो उस केस में जो फर्म के बुक में जो जर्नल एंट्रीज किए आते हैं तो उस एंट्रीज में डेबिट किसको किया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जब कोई पार्टनर्स फर्म में गुडविल को कैश में लेकर आते हैं तो उसका एंट्री हमारा क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इट मीन्स आपसे पूछा गया डेबिट किसको करेंगे तो ऑप्शन नंबर वन हमारा क्या है, करेक्ट है। हम लोग यहाँ पर कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमारा कि द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो बैलेंस आता है उस बैलेंस को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है। तो आपको याद रखना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो हमारा पार्टनरशिप में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी रेशियो में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर को रिवैल्यूएशन के बैलेंस को, चाहे वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमारा कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। कि अगर आप गेनिंग रेशियो फाइंड करते हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप गेनिंग रेशियो फाइंड करते हैं तो उस समय जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, नहीं नहीं एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, न्यू रेशियो माइनस क्या होगा, ओल्ड रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, करेक्ट है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो है। गेनिंग रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ध्यान रखना है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पर क्या है, देख लीजिए कि एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन एन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कि एट द टाइम ऑफ डैश रिवैल्यूएशन एन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कि किस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वन हमारा क्या है, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है कि जब रिटायरमेंट हो या डेथ हो या एडमिशन हो, इस केस में हमारा क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, नाउ द डिकीज पार्टनर्स ड्यू अमाउंट इज टू बी पेड टू द। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि जो पार्टनर डेथ कर जाते हैं उनका जो अमाउंट होता है, जो उनका शेयरिंग अमाउंट होता है उसको जो पे किया जाता है वो किसको पे किया जाता है, फ्रेंड्स, मदर, एग्जीक्यूटर, वाइफ। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, एग्जीक्यूटर। कोई भी पार्टनर जब डेथ कर जाते हैं तो उनके फैमिली रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना उनको वो क्या किया जाता है, वो अमाउंट दिया जाता है और उस फैमिली रिप्रेजेंटेटिव हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटर के नाम से डिनोट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट्स होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर अब हमारा 9 क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 9 बोल रहा है हमारा कि द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द थ्री पार्टनर्स। अब देखिए यहाँ पर हमारा थ्री पार्टनर्स है, रमेश है, संजना है एंड तिलक। इनका रेशियो 2:2:1 दिया हुआ है।
और न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो आफ्टर संजना रिटायरमेंट, यहाँ पर संजना जो है वो रिटायर कर गई है। ओके, तो अब हमारे पास में दो पार्टनर बचा, एक रमेश बचा, दूसरा हमारा क्या बचा, तिलक बचा। तो इस केस में आपको बताना है कि इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो अभी मैं आपको ये बताया कि गेनिंग रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग याद रखना है कि जो भी मेरा न्यू शेयर होता है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड शेयर को माइनस कर देते हैं। न्यू शेयर माइनस क्या करते हैं, ओल्ड शेयर करते हैं। तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो न्यू शेयर है वो किसका दिया हुआ है, रमेश और तिलक का है। रमेश का हमारा क्या हो जाएगा, 3/5, उसमें से माइनस करना है उनका ओल्ड शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना हमारा है, 224 और 15, यानी 2/5। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 1/5, यानी रमेश का हमारा कितना गेनिंग रेशियो आ गया, 1/5 आ गया। 9, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तिलक का, कि तिलक का क्या होगा। तो तिलक का आपको पता है कि न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, और इसमें माइनस करेंगे उसका ओल्ड शेयर यानी 1/5, तो भी इसका हमारा कितना रहा है, 1/5 हो रहा है। इसका मतलब दोनों का जो हमारा शेयरिंग हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1/5 और 1/5। जब इसको रेशियो में लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1:1, यानी कि क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1:1 करेक्ट है यहाँ पर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। आपको पता होना चाहिए यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट करने का मतलब है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जाता है क्या चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के समय हम लोग जब फाइंड करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में क्या चीज़ को ऐड किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, जो हमारा वैल्यू है इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, इनको नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। अदरवाइज जो भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, सेल ऑफ एसेट्स होता है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इन सबको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व होता है। चलिए नेक्स्ट 11th हमारा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इंक्लूड्स, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तो वहाँ पर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन सारे को हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि जब आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो उनका एग्जाम्पल क्या है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इंटरेस्ट रिसिप्ट। तो आपको पता ना चाहिए कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, कि जब आप कैश रिसिप्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर से करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक पार्ट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो रिलेटेड होता है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होगा, ध्यान रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। नाउ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है उसको देखते हैं हम लोग, कि शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, कि किसी भी कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है वो कौन होता है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओनर्स ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी के जो ओनर होते हैं वो क्या होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। नाउ ए कंपनी इज क्रेडिटेड बाय, ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय, कंपनी जो क्रिएट होता है हमारा वो कैसे होता है। तो आपको याद रखना है कंपनी क्रिएट कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, कि कंपनी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय दोनों हम लोग कंपनी एक्ट से करते हैं, नहीं लॉ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया आपका कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, 200 होगा। नाउ अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या बोल रहा है उसको देखते हैं, कि टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन अ कंपनी, किसी भी कंपनी में डिविडेंड जो फिक्स रेट दिया जाता है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, कि कोई भी कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका जो डिविडेंड रेट होता है वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, बोलता है कि कैपिटल का वो कौन सा पार्ट है जो कंपनी वाइंड अप होती है, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी क्लोज होती है, तभी उस केस में क्या होता है, उस कैपिटल को फिर हमारा दिया जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। रिजर्व कैपिटल जो होता है हमारा वो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी ही इसका यूज़ किया जाता है, उससे पहले यूज़ नहीं करते हम लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया हमारा यहाँ पर कि करंट रेशियो क्या है इसमें। तो सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, लिक्विडिटी रेशियो जो हमारा होता है वो करंट रेशियो का हमारा क्या होता है, पार्ट होता है।
फिर है आइडियल करंट रेशियो, तो आपको ये पता ना चाहिए कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, 2:1 होगा। नाउ क्विक एसिड्स डू नॉट इंक्लूड, क्विक एसिड्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो आपको पता नहीं चाहिए कि क्विक एसिड का मतलब ही होता है लिक्विड एसिड्स, और लिक्विड एसिड हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करते हैं, याद रखना है। प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ पर स्टॉक नहीं है तो प्रीपेड एक्सपेंस को लोग यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। नाउ अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कि करंट एसेट 4 लाख है और करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, जबकि स्टॉक आपका 50,000 है। तो सबसे पहले आपको लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला लिक्विड एसेट बाय क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। तो अगर लिक्विड एसेट यहाँ पर निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टॉक को माइनस करते हैं, तो आपका हो जाएगा 3,50,000, क्योंकि 4 लाख में 50,000 में करेंगे तो 3,50,000 हो जाएगा, और लायबिलिटीज़ आपका कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पर 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7:4, ध्यान रखना है 7:4 आपका यहाँ पर आएगा, और 7:4 को जब हम आइडियल रेशियो में लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, यानी हमारा यहाँ पर 1.75:1, 1.75:1 हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, कि कॉमन साइज स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट हमारा बोलता है कि टू प्रेजेंट द चेंजेस इन वेरियस आइटम्स, to provide for a common base for comparison, to establish relationship between various item और all of the above। तो आपको पता नहीं चाहिए कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, all of the above, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होता है वो किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, या दोनों में, या नॉन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ हमारा क्या होता है, परसेंटेज में होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट, कि किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब एनालिसिस करते हैं उस वो इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, क्रेडिटर के लिए, मैनेजर के लिए, एम्प्लॉय के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 हमारा 26 हमारा क्या बोल रहा है उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, 26 सॉरी, इशू ऑफ शेयर एट अ प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू, जब किसी भी शेयर को इशू हम लोग फेस वैल्यू से लोअर प्राइस पे करते हैं तो उसको बोलते हैं इशू एट अ डिस्काउंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन फिक्स्ड एट डैश ऑफ द इशूड अमाउंट, 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा किसी भी शेयर को इशू करने का क्या होता है, तो 25%, ध्यान रखना है। फिर बोलता है हमारा यहाँ पर कि पर्सन हु स्टार्ट अ कंपनी आर कॉल्ड, जब कोई पर्सन कंपनी स्टार्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोमोटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 29 क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज चार्ज अकॉर्डिंग टू टेबल ऐप, टेबल ऐप के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे हमारा क्या इंटरेस्ट लगता है, तो 10% पर एनम होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, जब कोई शेयर हमारा फॉरफिट हो जाता है तो उस समय जब उसको रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट में शेयर कैपिटल को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉल्ड अप वैल्यू, जो हमारा कॉल्ड अप वैल्यू होता है उनके साथ ही हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आज का हमारा 30 क्वेश्चन का सीरीज़ था। प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्प हो सके। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन का सीरीज़ और लेके आऊँगा। ओके।